जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय परिचित व्यक्ति द्वारा दुर्व्यवहार। आज की चर्चा का उद्देश्य परिचित व्यक्ति द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के बारे में जानना, अनचाही यौन गतिविधि को रोकने और सुरक्षा को बढ़ाने के तरीके को जानना। आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी जीवन कौशल सहजकर्ता। आज मैं आपसे जिस विषय पर बात करने वाली हूँ वो विषय अन्य बातों से काफी संवेदनशील है। ये आपको असहज कर सकता है, लेकिन इसके बारे में बात करना बहुत ही आवश्यक है। कई बार हमारे परिचित लोग, जैसे हमारे दोस्त, पड़ोस के भैया भाभी, पिताजी के कोई मित्र आदि, हमें बहुत स्नेह प्रेम दिखाते हैं, हमें उपहार देते हैं और हमारी चिंता करते हैं। ऐसे में ये जान पाना बहुत कठिन होता है कि वो निस्वार्थ हमारी फिक्र करते हैं या फिर इसके पीछे उनका कोई मतलब छुपा हुआ है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी रिया नाम की लड़की की है। रिया के एक अंकल हैं अशोक। वो रिया की हर बात को ध्यान से सुनते हैं। रिया जो बात अपने माता पिता से नहीं कह पाती, उस बात को अंकल बहुत सहजता से सुनते हैं। वो रिया को हमेशा प्रोत्साहन देते और नई नई चीजें करने के लिए बढ़ावा देते। कभी कभार अंकल रिया के लिए खाने की चीज तो कभी गिफ्ट लेकर आते। रिया धीरे धीरे अंकल से ज्यादा बातें करने लगी और दोस्तों से दूर होती गई। एक दिन रिया अंकल के घर उनके छोटे बच्चों के साथ खेल रही थी। अंकल पीछे से आए और रिया को कमर के निचले भाग से पकड़कर खड़े हो गए। रिया बहुत असहज हो गई, परंतु उसे लगा अंकल ने उसे खेल खेल में छुआ। वो तो उसकी बहुत फिक्र करते हैं। रिया ने सब नजरअंदाज कर दिया। एक दिन फिर अंकल ने रिया को जबरदस्ती गोदी में बैठाने की कोशिश की और उसे इधर उधर छूने लगे। रिया सहम गई और वहां से भाग निकली। इस हादसे के बाद रिया को लगने लगा कि ये सब उसका दोष है। उसने ही अंकल को बढ़ावा दिया। वो उदास और मायूस रहने लगी। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे कोई परिचित हमारा विश्वास जीतकर हमसे दुर्व्यवहार कर सकता है। परिचित द्वारा दुर्व्यवहार एक ऐसी घटना है जो किसी के भी साथ हो सकती है। एक महिला के अपने साथी या किसी अन्य के द्वारा यौन शोषण या दुर्व्यवहार की खबरें हमेशा सुनने को मिलती हैं। ज्यादातर मौकों पर दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति अजनबी नहीं बल्कि परिचित होता है। जब महिला का साथी या कोई परिचित उसकी सहमति के बगैर उस पर यौन संबंध बनाने के लिए दबाव डालता है या मजबूर करता है, तो ये परिचित द्वारा किया गया दुर्व्यवहार कहलाता है। परिचित द्वारा दुर्व्यवहार एक तरह से यौन हिंसा है जो संबंधों में दो लोगों के बीच होता है या एक दूसरे को जानते हैं लेकिन एक रोमांटिक रिश्ता नहीं है। दुर्व्यवहार या यौन शोषण संगीन अपराध है और ये स्वीकार्य नहीं है। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे दुर्व्यवहार से बचा कैसे जाए या फिर ऐसा व्यवहार होने पर कोई क्या करे। ऐसे अपराध से बचने के लिए आप हमेशा चौकन्ने रहें। परिचित या साथी द्वारा की गई कोई ऐसी बात या हरकत जिसको लेकर आप असहज महसूस करते हो, उसे नजरअंदाज न करें। यदि ऐसा हो जाता है तो सबसे पहले तो जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है वो ये ना सोचे कि इसमें उसकी कोई गलती थी। ये अपराध या अपराधी अपराध का शिकार हुए व्यक्ति को अक्सर बुरा महसूस करवा देते हैं। लोगों को अक्सर लगता है कि इसमें उनकी गलती है। जो हुआ है उसके बारे में भरोसेमंद व्यक्ति को बताएं। प्रताड़ना करने वाले साथी से नाता तोड़ दें और किसी भरोसेमंद व्यक्ति या बड़े से मदद लें। पुलिस से साथी या परिचित की शिकायत करें और कहें कि अपराध किया गया है। नहाने से पहले चिकित्सा जांच के लिए कहें। अपने अनुभव के बारे में बात करने और बेहतर महसूस करने के लिए काउंसलर की मदद लें। मुझे आशा है कि आप लोग मेरी बताई गई बातों को ध्यान में रखेंगे और भविष्य में अपनी सुरक्षा के लिए इन्हें उपयोग में लाएंगे। आप अपने प्रश्न अथवा प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप द्वारा भेज सकते हैं।